बात है साल 1659 की। एक मराठा राजा ने अपनी बहादुरी के बल पर दक्कन और मध्य भारत के कई किलों पर अपना अधिकार जमा लिया था। उधर अपने भाइयों और पिता को रास्ते से हटाकर एक मुगल बादशाह बन बैठा था। उसका इरादा था कि पूरे भारत में मुगलों का ही राज हो। दक्कन में बहिमनी साम्राज्य टूटकर अलग अलग हिस्सों में बंट चुका था। मुगलों ने निजाम शाही और आदिल शाही को खत्म कर दक्कन के बड़े हिस्से पर अपने मनसबदार बिठा दिए थे, लेकिन उस वीर राजा पर मुगलों का कोई बस नहीं चल रहा था। मुगल बादशाह ने उस राजा का बढ़ता प्रभाव देख अपने मामा शाइस्ता खां को दक्कन का सूबेदार नियुक्त कर दिया। 1.5 लाख मुगल सैनिकों को लेकर शाइस्ता खां पूना पहुंचा। पूना आकर शाइस्ता खां ने आसपास के कई किलों पर कब्जा जमा लिया। इनमें से एक था पूना का लाल महल। उसने लाल महल को अपने रहने का ठिकाना बना लिया। यहीं से वह दक्कन में मुगलों की रियासतों को संभाला करता। 3 साल के अंदर शाइस्ता खां ने मराठाओं को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसने उस राजा के अधिकार वाले कई हिस्सों पर हमला करके खूब लूटपाट मचाई। आमने सामने की लड़ाई में मुगल सेना को हराना मुश्किल था, इसलिए राजा ने गुरिल्ला युद्ध की नीति अपनाई जिसमें वे माहिर था। लेकिन जब तक शाइस्ता खां दक्कन में मौजूद था, मराठाओं के लिए अपने साम्राज्य को फैलाना मुश्किल था। इस स्थिति में मराठा राजा ने लाल महल पर फिर से अपना कब्जा करने का इरादा पक्का कर लिया। इसके लिए एक योजना बनाई गई, जिसे अंजाम देने के लिए राजा अपने 500 सैनिकों के साथ एक बारात का रूप लिए महल में दाखिल हुआ। कुछ ही देर में उन्होंने पूरे महल में अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। अंत में मराठा राजा जब शाइस्ता खां के कमरे में पहुंचा तो वहां खिड़की से भागने की कोशिश कर रहा था, जिस पर राजा ने अपनी तलवार उस पर चला दी। इस हमले से तो शाइस्ता खां बच निकला, लेकिन उसके हाथ की उंगलियां कट गई, जिसके बाद अब लाल महल पर मराठा राजा का अधिकार एक बार फिर हो गया। यहाँ वीर मराठा राजा कोई और नहीं, हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज थे। आज ही के दिन यानी 19 फरवरी 1630 को छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म शाहजी और माता जीजाबाई के घर हुआ था। छत्रपति शिवाजी के पिता बीजापुर के सुल्तान की सेना के सेनापति थे। शिवाजी महाराज को बचपन में उनके दादाजी मालोजी भोसले ने राजनीति और युद्ध के गुण सिखाए। साथ ही माता जीजाबाई ने शिवाजी को धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान दिया। जब शिवाजी 15 साल के थे तब वे अपने दोस्तों के साथ किलाबंदी का खेल खेला करते थे। जैसे जैसे शिवाजी बड़े होते गए वैसे वैसे ही उन पर हिंदू और मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारियां भी आती गई। उन्हीं जिम्मेदारियों के साथ शिवाजी की शक्ति और बुद्धिमानी भी बढ़ने लगी। 17 साल की उम्र में वर्ष 1686 में शिवाजी ने युद्ध करना शुरू कर दिया। युद्ध लड़ते लड़ते वीर शिवाजी ने तोरण, चाकन, कोंडाना, ठाणे, कल्याण और भिवंडी जैसे किलों को मुल्ला अहमद से जीतकर मराठा साम्राज्य में शामिल कर लिया। इस गतिविधि से आदिल शाह के साम्राज्य में हड़कंप मच गया। शिवाजी की शक्ति को देखकर आदिल खां घबराने लगा। उसकी सेना में छत्रपति शिवाजी के पिता शाहजी सेना अध्यक्ष थे। उसने शिवाजी को रोकने के लिए उनके पिता शाहजी को बंदी बना लिया, जिसके चलते शिवाजी ने कई वर्षों तक आदिल शाह से कोई युद्ध नहीं किया। उन वर्षों के भीतर शिवाजी ने अपनी सेना को और मजबूत किया और देशमुखों को अपने साथ जोड़ा। शिवाजी ने उन वर्षों के भीतर एक विशाल सेना तैयार कर ली। अपनी इस विशाल सेना को उन्होंने 2 अलग अलग गुटों में बांट लिया। सेना में घुड़सवार दल और थल सेना मौजूद थी। घुड़सवार दल की सेना की कमान नेताजी पालकर के हाथों में थी, वहीं थल सेना का नेतृत्व यशाजी कल्क को सौंपी गई। उस समय शिवाजी के साम्राज्य के अंतर्गत 40 किले आते थे। वहीं साल 1659 में बीजापुर की बड़ी साहिबा ने अफजल खां को 10,000 सैनिकों के साथ शिवाजी राजे पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। ऐसा माना जाता है कि अफजल खां शिवाजी से 2 गुना शक्तिशाली था, लेकिन शक्ति से ही सब कुछ नहीं होता। बुद्धिमत्ता ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। अफजल खां बहुत निर्दयी था।
अफजल खां ने युद्ध से पहले बीजापुर से प्रतापगढ़ किले तक कई मंदिरों को तोड़ा और कई बेगुनाह लोगों को मार डाला। उसने सोचा कि अगर मैं मंदिर तोड़ दूंगा तो शिवाजी बाहर आएगा। हुआ भी ऐसा ही। शिवाजी महाराज की सेना ने अफजल खां से छापामार तरीके से युद्ध लड़ा। अफजल खां को युद्ध में शिवाजी का पलड़ा भारी नजर आया तो उसने युद्ध विराम देकर शिवाजी के सामने मुलाकात का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को शिवाजी ने स्वीकार कर लिया, लेकिन वह जानते थे कि इसके पीछे अफजल खां की कोई चाल है, जिसके लिए शिवाजी पूरी तरह से तैयार थे। भोजन समाप्त होने के बाद अफजल खां शिवाजी से गले मिलने के बहाने उन्हें चाकू मारना चाहता था, लेकिन शिवाजी ने लोहे से बना कवच पहन रखा था, जिसमें से चाकू आर पार नहीं हो सका। इस साजिश का अंदेशा होते ही शिवाजी ने अपने खंजर से अफजल खां को मार डाला। अफजल खां के बाद रुस्तम जमान और सिद्दी जोहर को भी शिवाजी महाराज ने युद्ध में हरा दिया था। जब बीजापुर सल्तनत के पास कोई सक्षम योद्धा नहीं बचा तो बीजापुर की बड़ी बेगम ने छठे मुगल शासक औरंगजेब से मदद मांगी कि वे शिवाजी के खिलाफ बीजापुर सल्तनत के लिए कुछ करें। औरंगजेब ने विनती स्वीकारते हुए अपने मामा शाइस्ता खां को बीजापुर भेजा, जहां शिवाजी ने उसे भी हरा दिया। शाइस्ता खां को हराने के बाद शिवाजी का युद्ध मुगल शासक औरंगजेब की ओर से भेजे गए योद्धा जय सिंह से हुआ। इस युद्ध में शिवाजी हार गए। अपनी हार के बाद शिवाजी को मुगल सल्तनत को 23 किले देने पड़े, लेकिन इस हार के कुछ सालों बाद ही शिवाजी ने एक और युद्ध कर अपने सभी 23 किले वापस जीत लिए। उस समय औरंगजेब के पास जय सिंह नहीं था, तो उसने अपने 2 योद्धा दाऊद खां और मोहम्मद खां को शिवाजी को युद्ध में हराने के लिए भेजा, पर वे दोनों नाकाम रहे। इसी बीच बीजापुर के सुल्तान की मौत हो गई, जिसके बाद बीजापुर सल्तनत कमजोर पड़ने लगी। 6 जून 1674 को रायगढ़ में वीर छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया गया। सदियों बाद भारत में किसी राजा का हिंदू रीति रिवाज से राज्याभिषेक हुआ था। वहीं 50 साल की उम्र में शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य के बाहर भी अपना राज्य स्थापित कर दिया। उनके पास 1680 में 300 किले और 1 लाख सैनिक की फौज थी। 1680 की शुरुआत में शिवाजी का स्वास्थ्य खराब रहने लगा। वहीं 5 अप्रैल 1680 को शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का कारण बीमारी को माना जाता है, लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि उन्हीं के मंत्रियों की ओर से उनकी हत्या की साजिश रची गई थी, क्योंकि मंत्रियों को शिवाजी के कुछ निर्णय पसंद नहीं आए थे।